हेलो गाइस, इजी टेक्निक का चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम विड्थ, हाइट और बॉक्स मॉडल है कंटेंट कैसे लिखते हैं, हम मार्जिन क्या कब लगते हैं, पैडिंग कब लगेगी, और मैं सब आपको सिखाऊंगी आज। ओके, तो हम हाइट और विड्थ, कोई भी इमेज है, कोई डिव है, कोई पी टैग है, तो हम उसको कैसे देते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैंने अगले वीडियो में आपको दिखाया था कि हम मार्जिंग और पैडिंग कैसे देते हैं। ओके, आपने नहीं देखा है तो आई बटन में है, तो आप वहां से देख लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओपन विथ हमारा सबलाइन है। ओके, और ओपन विथ google.com। ओके, देखो यहाँ पर मैंने ये पेडिंग और मार्जिंग आपको सिखाई थी। अब है CSS ट्यूटोरियल में आज है हम हाइट और विड्थ डिव को कैसे देंगे। ओके, तो देखो, सेटिंग है हाइट और विड्थ का। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी आर यूज सेट ऑफ हाइट एंड विड्थ एलिमेंट। The height and element property do not include padding, border, margin in set of height with area। ओके, देखो ये हाइट है, वो मार्जिन पैडिंग इंक्लूड नहीं करती है। ओके, तो मैं देखो यहाँ पर एक आपको मैंने HTML में div कैसे लेना है वो मैंने सिखाया था, सेक्शन होता है वो। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ मैंने div एलिमेंट दिया हुआ है, तो वहां पर आप देख सकते हैं div कैसे यूज आता है। तो देखो मैंने div एलिमेंट ले लिया। ओके, यहाँ पर मैं एक पी टैग लेती हूँ। दिस इज width and height tutorial। ओके, देखो अब मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करा देती हूँ, आ गए हमारा यहाँ पर width एंड हाइट। ओके, अब मुझे width और हाइट एक डिव को देनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर CSS में अभी ये CSS हटा देती हूँ। डिव लिखकर मीन्स एलिमेंट का नाम, फिर उसकी प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू। ओके, CSS की प्रॉपर्टी, तो मुझे एक बॉर्डर देनी है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। 1 पिक्सल सॉलिड, मैं अभी के लिए ब्लैक देती हूँ। ओके, देखो सेव कर लिया और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, आ गई हमारी। अब अब मुझे इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, तो मुझे 50% उसकी विड्थ करनी है और हाइट बढ़ानी है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं उसकी विड्थ और हाइट की सिंटेक्स में आपको दिखा देती हूँ कैसे है। देखो पहले विड्थ और हाइट की वैल्यू कैसे कैसे लेते हैं। विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी में भी है तो फ्लोट वैल्यू। देखो यहाँ पर है ऑटो, हम विड्थ है ऑटो दे सकते हैं, मीन्स जो डिफॉल्ट होगा ब्राउजर में कैलकुलेटर के ऑटो आएगा वो होगा। फिर है लेंथ, लेंथ है वो पिक्सल सेमी में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं हाइट और विड्थ। इनिशियल मीन्स जो हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है वो आएगी। इनहेरिट मीन्स मैंने आपको दिखाया था आगे कि जो पेरेंट वैल्यू होगी वो ले लेंगे। ओके, तो देखो। ओके, पहले हम विड्थ सीखते हैं। ओके, तो देखो विड्थ हम देते हैं 50%। मैंने परसेंटेज में लिया, आप पिक्सल में भी दे सकते हो। और हाइट है मेरी 200 पिक्सल। ओके, 200 पिक्सल। ओके, मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पर मैं रिलोड करा देती हूँ। ओके, आगे हमारी 50% विड्थ। ओके, ये 50% विड्थ है और हाइट है 200 पिक्सल। ओके, आप इसको 50, 100, 10% वो सब आपकी मर्जी है, आप जो देना चाहते हैं वो 100। ओके, सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करा देती हूँ। ओके, 110 पिक्सल आ गए।
अब है मैक्सिमम विथ। मैक्सिमम विथ is used set a maximum width of element. Okay, maximum width can be specify length like pixels, semi, etc. Percentage of content blocks, set of none, this is default, means this is not maximum width. Okay, तो मैंने देखो आपको सब आगे सिखा दिया है कि इनिशियल इनहेरिट कैसे लगता है। अब मैक्सिमम विथ। मैक्सिमम विथ मीन्स हम हमारे div को मैक्सिमम कितनी विथ देना चाहते हैं, उसके ज्यादा फिर नहीं लगेगी। ओके, तो मैं मैक्सिमम विथ 50% देती हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर देती हूँ। देखो 50% मैक्सिमम विथ आ गई। ओके, अब है यहाँ पर मैं विथ फिर 50% से ज्यादा दूंगी तो वो यहाँ पर लगेगी नहीं। ओके, तो हम मैक्सिमम विथ डिफाइन कर दी है कि ऐसे ही लगनी चाहिए। ओके, अब है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल मीन्स क्या है कि एलिमेंट कैन बी कंसिडर सीएसएस टर्म बॉक्स मॉडल। ओके, जो देखो बॉक्स मॉडल व्हेन अबाउट डिजाइन लेआउट, तो सीएसएस बॉक्स मॉडल इज इनिशियली box model and around every HTML element. It consists of margin, border, padding, actual content, image below instead of box border. ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स मॉडल बनाया हुआ है कि ये हमारा कंटेंट है। ओके, फिर हम एक बॉर्डर देते हैं और कंटेंट के अंदर एक जगह रखने के लिए हम पेडिंग देते हैं और कंटेंट की बाहर जो बॉर्डर के बाहर है वो वहां हम जगह रखने के लिए मार्जिन देते हैं। ओके, हम स्पेस के लिए ही मार्जिन पैडिंग यूज करते हैं, लेकिन बॉक्स मॉडल मीन्स क्या कि सीएसएस हम देते हैं तो क्यों देते हैं, ए वन फर्स्ट यहाँ पर कंटेंट आता है, फिर हम पैडिंग लेते हैं, फिर हम बॉर्डर लेते हैं और मार्जिन, स्पेस के लिए मार्जिन और पैडिंग यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर कंटेंट मैंने बॉक्स मॉडल आपको समझाया हुआ है कैसे यूज होता है। कंटेंट में क्या है, द कंटेंट बॉक्स ऑफ बॉक्स व्हेन द इमेज अपीयर। ओके, देखो आप इमेजिनेशन कीजिए कि कंटेंट में हमारी एक इमेज है। ओके, इमेज दिख रही है। पेडिंग, क्लियर एरिया अराउंड द कंटेंट, पेडिंग इन ट्रांसपेरेंट। ओके, तो यहाँ पर क्लियर किया है, ट्रांसपेरेंट एरिया है ये। ओके, मीन्स स्पेस है, तो इमेज है उसके लगानी है तो हम पेडिंग देंगे। ओके, फिर है बॉर्डर। बॉर्डर गोज अराउंड पेडिंग इन कंटेंट। ओके, तो देखो यहाँ पर आप पेडिंग बॉर्डर पेडिंग के बाहर दी है। ओके, कंटेंट है, पेडिंग है और उसके बाहर बॉर्डर है। अब है मार्जिन, क्लियर एरिया आउटसाइड बॉर्डर, द मार्जिन ट्रांसपेरेंट। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो एरिया है वो मार्जिन का है तो इसको बोलते हैं हम मार्जिन। तो सीएसएस है वो बॉक्स मॉडल के ही जैसे लगती है। कंटेंट फर्स्ट हम कंटेंट लिखते हैं, मीन्स हमारा जो भी टैग है वो, फिर पेडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ओके, ऐसे हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अब जो कोई टैग है, ड्यू टैग है, पी टैग है, एज वन टैग है, सबको हाइट विड्थ दे सकते हो। वो ऑटो, लेंथ, ब्लॉक, इनिशियल सब में दे सकते हो। ओके, फिर मैंने मैक्सिमम विड्थ सिखाई आपको, फिर बॉक्स मॉडल और बॉक्स मॉडल कैसे यूज होता है वो सब मैंने आज आपको सिखा दिया है। और यहाँ पर आपको आउटपुट भी दिख रहा है कि हम मैक्सिमम विड्थ कैसे लगाते हैं, हाइट कैसे आती है। हाइट में और मैक्सिमम विड्थ होती है सब में मार्जिन पेडिंग नहीं होता है, लेकिन हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ओके, इसमें मार्जिन और पेडिंग इंक्लूडिंग नहीं होती है। ओके गाइज, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।